वेलकम बैक व्यूवर्स। सो आज मैं आया हूँ एक नया वीडियो के साथ जो कि है हमारा बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यहाँ पे हमें क्या देखना है, यहाँ हमें देखना है कि इसके टाइप्स क्या हैं। तो बेसिकली हमारे पास चार टाइप्स हैं: सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल। इन चारों को हम डिटेल में देखेंगे कि इन चारों के क्या कॉजेस हैं। उन कॉजेस को भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं ताकि हमें एक पता चल जाए कि कम्युनिकेशन में जो बैरियर्स हैं उनके टाइप्स के क्या कॉजेस हैं, उसका पूरा डिटेल वीडियो इसमें आपको मिल रहा है। टॉपिक हमारा बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का पार्ट है, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग का पार्ट है। इसके और चार एलिमेंट, टोटल चार एलिमेंट होते हैं डायरेक्टिंग के, जिसमें आपका होता है आपका लीडरशिप, सुपरविजन, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। LSMC आप कह सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। इनमें से लीडरशिप, सुपरविजन, मोटिवेशन हम लोग पूरा फुल डिटेल देख चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। कम्युनिकेशन का भी जो पार्ट था वो भी हम लोग देख चुके हैं, जिसमें कम्युनिकेशन का मीनिंग, फिर उसके टाइप्स, फॉर्मल, इनफॉर्मल, फॉर्मल के क्या क्या टाइप्स हैं, उसके क्या नेटवर्क्स हैं, ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है। आज हम देखेंगे बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। होता क्या है, कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, जहाँ पे एक आदमी होता है जिसका नाम होता है एस, सेंडर, और एक आदमी होता है जिसका नाम होता है आर, रिसीवर। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है सेंडर से, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है। ठीक है, तो होता क्या है, ये इनको कुछ बोलते हैं, कुछ मैसेज फॉरवर्ड करते हैं। रिसीवर के पास वो मैसेज किस फॉर्म में पहुंचता है, जैसे कि आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा है, किस फॉर्म में पहुंचता है वो डिपेंड करता है। हो सकता है कि जब सेंडर ने जब मैसेज भेजा है तो उस मैसेज में कहीं ना कहीं पे यहाँ पे कुछ बैरियर्स आ गए, जिसको हम बी से डिनोट कर देते हैं। उस बैरियर के वजह से या उन बैरियर्स के वजह से हो सकता है कि मैसेज जो सेंडर एस ने कन्वे किया था रिसीवर आर को, वो प्रॉपरली पहुंच ना पाया हो, और रिसीवर आर जब तक कि मैसेज प्रॉपरली नहीं समझ सकता तो वो उस हिसाब से आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर पाएगा। फिर हो सकता है आगे प्रॉब्लम्स हो। सो इससे डील करने के लिए पहले हम देखेंगे कि क्या क्या टाइप के बैरियर्स हो सकते हैं जो हमारे इंफॉर्मेशन को सेंडर के थ्रू इंफॉर्मेशन को रिसीवर तक पहुंचाने में सफल असफलता का कारण बन जाते हैं। ठीक है, सफल नहीं होने देते हैं। तो आपका पहला टाइप का बैरियर होता है सीमेंटिक बैरियर्स। सीमेंटिक बैरियर्स बेसिकली क्या होता है, वो बैरियर होता है जो भाषा का होता है, वर्ड्स का। कई बार क्या होता है ना, कई बार लोग बड़े टेक्निकल टाइप के वर्ड्स यूज करते हैं तो आदमी समझ में नहीं आता बोलना क्या चाह रहा है, तो उस टाइप के बैरियर्स जो है आपके सीमेंटिक बैरियर्स में आ जाते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर मतलब जो एक साइकोलॉजिकल थिंकिंग होती है आदमी की, जैसे कई बार जो हेजिटेशन होता है मन में कि हम अपने सुपीरियर से बात करने ही नहीं जाते हैं, अरे सुपीरियर है भाई, उससे कौन बात करेगा, कहीं कुछ बोल ना दे, तो एक हेजिटेशन है, वो साइकोलॉजिकल बैरियर है हमारे दिमाग का। फिर आपका आता है ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होता है, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हो जो आपको बाउंड करते हैं कि आप कम्युनिकेशन ना कर पाए। जैसे कई ऑर्गेनाइजेशन है जो कहते हैं कि आप डायरेक्ट जो है सुपीरियर तक नहीं पहुंच सकते, आपको स्केलर चेन फॉलो करना होगा। स्केलर चेन आपका याद होगा, प्रिंसिपल है फ्योल का, हेनरी फ्योल का, जिसमें कि आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपको एक चेन फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है आपका पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर मतलब जो उस आदमी का अपना पर्सनल कुछ बैरियर्स हैं वो। तो हम डिटेल में एक एक करके देखने वाले हैं कि कॉजेस इन सब बैरियर्स के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो हमारा पहला टाइप का जो बैरियर है वो सिमेंटिक बैरियर्स। ये सिंपली होता क्यों है, ये सेम वर्ड्स या सेम सेंटेंस वगैरह जब हम यूज करते हैं जो कि अलग अलग एम्प्लॉयज अलग अलग तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो इस टाइप के बैरियर को बोलते हैं सीमेंटिक बैरियर्स। अब इसके कुछ मेन कॉजेस हैं। द मेन कॉजेस आर, सबसे पहला है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। मतलब जो आपने मैसेज कन्वे किया, द मैसेज विच इज कन्वेड बाय द मैनेजर टू द एम्प्लॉइज, उसमें वोकेबलरी जो उसने यूज किया है वो शायद सही ना हो, तो उस वजह से वो मैसेज जो है प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं हो पाता और प्रॉपरली आपके एम्प्लॉयज को अंडरस्टैंड फॉर्म में नहीं आ पाता। तो पहला टाइप का तो आपका प्रॉब्लम ये हो गया। ठीक है, दूसरा बोलता है सिंबल्स विथ डिफरेंट मीनिंग्स।
सम टाइम हम सिंबल्स यूज करते हैं while conveying the information, while conveying the communication, और कोई भी चीज जब मैनेजर यूज करता है उस केस में आपने कौन सा वाला सिंबल यूज किया है, उसके कौन से मीनिंग हो सकते हैं। इसमें कई सारे मीनिंग हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर बोल रहे हैं प्राइस और एक वर्ड होता है प्राइस, RZE, इसका मतलब हो गया मूल्य, दाम, और इस वाले प्राइस का मतलब इनाम, तो हो सकता है वहां गलत हो जाए। ठीक है। आपने बोला, सपोज आपने बोला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल PLE, और एक होता है प्रिंसिपल PAL, दोनों में फर्क है। एक प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत होता है, इस वाले का, ऊपर वाले का, और एक प्रिंसिपल का मतलब जो आपका हेड होता है उसको बोला जाता है। तो इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। उसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास है फॉल्टी ट्रांसलेशन। अब सपोज कई बार ऐसा होता है कि जो मैनेजर ने जो ट्रांसलेशन, जो जो भी मैसेज कन्वे किया वो एम्प्लॉयज को समझ में नहीं आ रहा था, हो सकता है उनकी भाषा अलग हो या कुछ भी हो, तो एम्प्लॉयज ट्रांसलेटर के पास जाते हैं कि मुझे ट्रांसलेट करके बता दो क्या मैनेजर ने कन्वे किया। अब अगर ट्रांसलेटर ने गलती कर दी मैसेज प्रॉपरली ना कन्वे करने में, तो इस केस में फिर आपका बैरियर आ जाएगा कम्युनिकेशन। और मैनेजर ने बोला था कुछ और करने को, ट्रांसलेटर ने उसको ट्रांसलेट नहीं सही से कर पाया, उसने अपने एम्प्लॉय को कुछ और बता दिया, तो वहां पे आपका एक बैरियर हो जाएगा। फिर आपका है उसी तरीके से एक टेक्निकल जार्गन है। टेक्निकल जार्गन मतलब बेसिकली जो आपके एक्सपर्ट्स वगैरह जो होते हैं, जब देते हैं, CEO वगैरह हो गए या मैनेजर्स हो गए या MDs हो गए, जब ये अपने लेक्चर्स देते हैं, जो कम्युनिकेट करते हैं अपने एम्प्लॉयज से, सो समटाइम्स दे यूज हाई फाई वर्ड्स, दे यूज टेक्निकल वर्ड्स। तो उनको डिकोड कर पाना, वो सबके समझ में आ जाए ये जरूरी थोड़ी है। तो उस केस में जो उनको समझ में आएगा वो उससे एजम्पशन या उससे अपना डेफिनेशन का मीनिंग अपना निकाल लेंगे, उस वर्ड का मीनिंग अपना एक में निकाल ले। अब वो सही है कि नहीं है क्या मालूम, तो उससे एक आपका एक बैरियर वहां पे क्रिएट हो जाता है। फिर आपका आता है यहाँ पे, मान लीजिए अनक्लैरिफाइड एजम्पशन। हमने जो एजम्पशन यूज किया है किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में, जो मैनेजर जो है जब वो कम्युनिकेशन कर रहा है एम्प्लॉय से, तो जो एजम्पशंस उसने यूज किए हैं मे बी वो एजम्पशन को क्लैरिफाई नहीं कर पा रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी मैनेजर ने सपोज एम्प्लॉय को बोला कि ऐसा है, टेक केयर ऑफ गुड्स, सिंपल। अब वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे एम्प्लॉय उसको समझ सकता है कि मुझे गुड्स को संभाल के रखना है या संभाल के वो करना है, पर मैनेजर जो है, मैनेजर कहना चाह रहा था कि आप गुड्स के क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे एजम्पशन अगर आप उसको क्लैरिफाई नहीं करेंगे कि आप कहना क्या चाह रहे हैं उस स्टेटमेंट से, तो वहां पे आपका एक बैरियर कम्युनिकेशन का क्रिएट हो जाएगा। फिर एक आपका यहाँ पे है बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर। बॉडी लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कभी भी कम्युनिकेशन में, कहीं भी कोई भी कम्युनिकेशन हो। अगर आपका बॉडी लैंग्वेज नहीं है प्रॉपर, तो उस केस में आपका कम्युनिकेशन प्रॉपरली कन्वे नहीं हो पाएगा। जैसे हम टीचिंग ही कर रहे हैं, हम अपना हैंड्स का मूवमेंट कर रहे हैं, हम ऐसे चुपचाप ऐसे खड़े हो जाएं और टीचिंग करने लगे, तो क्या लोगों को समझ में आने लगेगा? कोई इंटरेस्ट ही नहीं आएगा सुनने में। तो आप कभी भी देखिए किसी भी लीडर को, किसी भी पॉलिटिशियन को, हमेशा उनके मूवमेंट्स होते रहते हैं, तो थोड़ा इंटरेस्ट बनता है, जो आपके लिसनर हैं उनको इंटरेस्ट बनता है। तो ये कुछ हो गया आपके सिमेंटिक। अब बढ़ते हैं आगे। बैरियर क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस जो बने हुए हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है या अथॉरिटी रिलेशनशिप्स हैं, उनकी वजह से अगर कोई बैरियर क्रिएट हो रहा है जिससे कि कम्युनिकेशन जो सेंडर ने भेजा है वो रिसीवर तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। इसके मेन कॉजेस 4 होते हैं, जिसमें पहला है आपका ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है एंड द पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन, कि हम किससे बात कर रहे हैं, किससे नहीं बात करना है, ये सब पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो उस केस में आपका एक बैरियर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी जो है वो परमिट नहीं कर रही है किसी को कि वो किसी से बात कर सके। दूसरा आपका रूल्स रेगुलेशन है। अब रूल्स रेगुलेशन में क्या है कि इफ देयर इज आर रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस, इन दैट केस इट में ऑल्सो क्रिएट अ बैरियर टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर बहुत स्ट्रिक्टनेस है, बहुत नियम कानून है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस केस में भी बहुत कम्युनिकेशन प्रॉपरली कन्वे नहीं हो पाता है, वहां पे भी बैरियर क्रिएट हो जाता है। फिर आपका है स्टेटस डिफरेंस। अब स्टेटस डिफरेंस का मतलब यहाँ पे बेसिकली हम बात करते हैं सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के जो रिलेशनशिप है उनमें, ठीक है।
ये सुपीरियर सबऑर्डिनेट का जो रिलेशनशिप होता है, ये बेसिकली डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का पार्ट होता है, जो कि हम लोग ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में पढ़े थे कि उनका उसका मेन बेस होता है डेलीगेशन, सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप का। और इनमें क्या होता है, एक डिफरेंस होता है, स्टेटस डिफरेंस। उसमें क्या होता है ना, हमको बड़ा कभी कदार ना अंदर से अच्छा नहीं लगता, अरे सीनियर से बात करने जाए। और सीनियर का भी ये होता है स्टेटस डिफरेंस कि वो जो आपके लोअर एम्प्लॉई हैं वो उनको उनसे क्यों ही सलाह लेगा। भाई, आई एम द मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड आई एम सिटिंग इन सच अ हाई प्रोफाइल सीट, why I should take an advice from such a lower class employee or an employee or a worker। उसके दिमाग में ये रहता है, क्या इसको मालूम भी होगा क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे एडवाइस देगा ये। तो एक तरीके का ये आपका, और फिर ये बैरियर क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से जो भी ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपरली कन्वे नहीं हो पाता। फिर आपका आखिरी है आपका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या है, व्हेन द इंफॉर्मेशन पासेस थ्रू वेरियस लेवल्स, देन देयर कैन बी स्क्रीनिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन। जब आपका इंफॉर्मेशन जो है कई सारे लेवल से क्रॉस होके जा रहा हो, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, तो ऐसे केस में क्या हो सकता है कि वहां पे भी बैरियर हो सकता है। भाई, हमने किसी को बताया, इंफॉर्मेशन दी, अब उसको बोला जाओ तुम जाके इंफॉर्मेशन सबको बांट दो। जैसे जो आपके मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं, जैसे 3 लेवल होता है ना, टॉप, मिडिल, लोअर। तो टॉप लेवल ने मिडिल को बता दिया, मिडिल ने बता दिया सुपरवाइजर्स को, लोअर लेवल वाले को। सुपरवाइजर का काम है कि वो एम्प्लॉइज तक इन्फॉर्मेशन और वर्कर्स तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाए, जो कि ग्रुप में रहते हैं। अब मान लीजिए कोई ऐसी बात रही जिसको सुपीरियर ने डांट सुनी हो, कुछ सुनी हो, तो वो अपने पार्ट को वहां से काट देता है और केवल इन्फॉर्मेशन वही बताता है जो है। हो सकता है उसमें कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हो, पर वो कन्वे नहीं करता है। तो कई बार कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, कई सारे डिपार्टमेंट हैं, कई सारे डिविजन्स हैं, तो वहां भी इंफॉर्मेशन पास होते 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 तक उसमें फिर और पता नहीं क्या क्या जुड़ जाता है, या कई सारी चीजें, मेन पॉइंट हट जाते हैं, फालतू की चीजें उसमें जुड़ जाती हैं। तो इन्फॉर्मेशन एंड यूजर तक जब तक पहुंचता है तब तक वो पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका रहता है। तो ये कुछ आपके ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट।